देवा महादेवा की सरजमी पर हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री मदन लाल आज़ाद जी का और मास्टर प्रताप सिंह जी का और जो इनके साथ में आए हुए हैं उन सभी का खैर मकदम करते हैं। सर जी हम बताए थे लेकिन हम और बस एक ही चीज़ कहेंगे कि जो ये लड़ाई है ये लड़ाई आप पे निर्भर है। इसको जितना चाहो नहीं उतना लंबा कर दो, जितना चाहो उतना जल्दी हो जाए। तो समय आपके पास है, आने वाले समय दिल्ली में जाना है। वो इतने लोग अगर आप लोग जनसंख्या पूरी हो गई तो ये भुगतान होने से कोई रोक नहीं सकता। अगर आप लोग जिस तरीके से विफल होती रही है और नहीं गए लोगों को ले जाने का काम नहीं करोगे तो ये लड़ाई लंबी होती रहेगी। तो आप सभी से निवेदन है कि लड़ाई को लंबी नहीं करना है। एक बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए हमें मदन लाल आज़ाद जी का सहयोग करना है और ये पैगाम अपने लोगों तक पहुंचाना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देते हैं। आज की जो सभा का जो आयोजन किया गया है माननीय राष्ट्रीय संयोजक सर के माध्यम के द्वारा, तो इसका मुख्यतः जो विशेष कार्यक्रम का जो गोष्ठी है उसमें मुख्य ये चर्चा होनी थी जिसमें एक सब्जेक्ट छूट रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी साथी उपस्थित हैं, सर्वप्रथम सभी लोगों से हमारा निवेदन ये है कि जो 31 जुलाई को सांसद घेराव का जो कार्यक्रम सर ने दिल्ली में आयोजित किया है उसमें सभी लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचिए। हाँ यही बात, क्योंकि ये छोटे मोटे जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं इन कार्यक्रमों को हम करते रहेंगे और इसी तरह से हम लोग लड़ते रहेंगे। तो इस लड़ाई को ज़्यादा समय के लिए ना बढ़ाया जाए। मदन लाल आज़ाद जी आए हुए हैं। हम देखते रहते हैं मदन लाल सर का 24 घंटा न्यूज़ कि जितने जुझारू नेता मदन लाल आज़ाद सर हैं, मेरे हिसाब से तो मुझे कोई सत्ता के अंदर बैठा नजर नहीं आता। और सबसे ज़्यादा हमारे में कमी है जो लोग उंगली कहते कि भुगतान नहीं होगा। अगर हम सभी लोग मिल करके मदन लाल आज़ाद सर का साथ दे दें तो मुझे लगता है भुगतान होने में देरी नहीं लगेगी। क्योंकि हमारे सर कभी कभी कहते हैं कि हम बिना वोट बिना इलेक्शन के सत्ता परिवर्तन कर देंगे, लेकिन जब सर के पीछे करोड़ों लाखों लोगों की संख्या होगी तब अकेले कोई एक चना भार नहीं फोड़ सकता। हम देखते हैं यहाँ पिछले कई महीने लगातार धरना चला। धरना चलने के बावजूद 12 लोगों के नाम भी लिखे हुए थे जिसमें से 1-2 लोग आते थे धरना में। तो क्या आप सब लोग नहीं चाहते कि आप लोगों का भुगतान हो जाए? चाहते कि नहीं चाहते? बोलते रहिए, इंसानों के बीच बैठे। अगर सभी लोग यही चाहते हैं तो जो 31 जुलाई को दिल्ली में सांसद घेराव कार्यक्रम किया जाता है उसके लिए कुछ ऐसी तैयारी कीजिए कि जब कम से कम यहाँ से बाराबंकी जिले से 4-5 बस जाके वहाँ खड़ी हो, तब लगे कि हमारे बाराबंकी के लोग चाहते हैं। बाकी रही बात कमाई करने का, तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने एजेंट हैं सब ठगे पीड़ित हैं और सबका पैसा चला गया। सबके पास दुख है इस बात का कि घर परिवार हम कैसे चलाएं, लेकिन अपने काम को करते हुए अगर उसी काम के साथ साथ 1 घंटा 1-2 दिन समय निकालकर कुछ पर्चे छपवाकर गांव-गांव जाकर लोगों से अगर बात कर ली जाए और लोगों को बताया जाए कि 31 जुलाई को दिल्ली में सांसद घेराव कार्यक्रम है, तो मेरे हिसाब से अगर हर जिले में ऐसा हो जाए तो लगभग 2 लाख लोग आसानी से इकट्ठा हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। जिला अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता साहब और केंद्रीय कमेटी पूरी जो हमारे मंच पर मौजूद है उनका भव्य स्वागत अभिनंदन है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके काफ़ी निराश होने हताश होने के बाद भी सभा में पहुँचे हैं आह्वान पर, इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग कितनी दिन से विनती करते चले आ रहे हैं सरकार से, और ऐसी क्रूर सरकार से हमारा पाला पड़ा है कि वो पसीज नहीं रही। हर व्यक्ति तबाह हो चुका है, परेशान हो चुका है। क्या क्या हम लोगों ने लिख के नहीं भेजा, कैसे कैसे निवेदन नहीं किया। कई बार दिल्ली नहीं घेरी गई, कई बार लखनऊ नहीं घेरा गया, कई बार डीएम साहब से नहीं मिला गया। लेकिन मेरे ख्याल से जिला प्रशासन तो वो करेगा जो ऊपर का आदेश आए। सबसे बड़ी कमी हमारे राजनेताओं की है
जो बट्स एक्ट पास होने के बावजूद वो लागू नहीं कर रहे हैं। तीसरी और चौथी चीज लेके आ रहे हैं कि महिला आरक्षण हम कराएंगे, और वो एक आरक्षण खा ले रहे हैं, दूसरा आरक्षण कह रहे हैं मुँह दिलाएंगे। तो इनकी स्थिति बहुत ही, ये कहते कहते आज गैस का सिलेंडर का दाम 400 से 1100 रुपये हो गया, और कोई भी चीज़ में पैसे की बढ़ोतरी ये करते चले जा रहे हैं। जनता को सुकून नहीं मालूम पड़ रहा है। इनके बगल में जो फाइल लेके वो चलते हैं, उससे भारत बहुत सुंदर और स्वच्छ बन रहा है सब कुछ। ये हम मानने के लिए तैयार है कि उन्होंने कुछ काम ठीक किए होंगे, ठीक है, लेकिन प्रजा पालन का काम इनका ठीक से नहीं हो रहा है। हम लोगों ने अपना 4 पैसा किसी तरीके से बचा करके जमा किया था, और लाइसेंस इन्होंने दिया था, और 3 लाख कंपनियों को इसी सरकार के मुखिया ने रद्द कर दिया। उनको ये आज तक चिंता नहीं आई कि ये पैसा गरीबों का है, मिलना भी चाहिए। देश में त्राही मची हुई है, और ये लड़ाई जो हमारे माननीय मदन लाल जी, हमारे प्रताप साहब और हमारे महामंत्री जी जो लड़ रहे हैं, इसके लिए हम सबको धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी लड़ाई के लिए कोई आगे आने को तैयार नहीं है। अभी बताया जा रहा था कि कोई ब्लॉक अध्यक्ष बनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग आपकी देवताओं की भूमि बाराबंकी को भी नमन नहीं मिला। तो हम तो इसी तरह के व्यक्ति हैं, कोई परंपरा नहीं मानते हम। अध्यक्ष बाद में ही भाषण देंगे, पहले दिन बाद कल हमने 4था चरण शुरू किया है साहब, और कल भगवान गौतम बुद्ध का जन्मदिन भी था, बुद्ध पूर्णिमा भी थी, मजदूर दिवस भी था। गौतम बुद्ध पैदा हुए तो देश में बहुत तरह की परंपराएं थी, बहुत तरह की मान्यताएं थी। राजा के बेटा को युवराज होना ही पड़ता था, लड़ना ही पड़ता था अपने पड़ोसी राज्यों से, और इनसे क्या करनी होती थी, शिकार खेलना ही होता था, कई औरतें रखनी होती थी, ये परंपरा थी। इसलिए गौतम बुद्ध हुए तो उन्होंने तमाम परंपराओं को बंद कर दिया, मानना बंद कर दिया। उन्होंने कहा भाई मैं ना युवराज हूँ, ना तलवार चले। जब वो रोहिणी जल विवाद हुआ, उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ूंगा भाई, जिन्हें लड़ना है लड़ते रहो, पानी के ऊपर कैसे लड़ने। और वो घर बार अपना बीवी बच्चे सबको छोड़ के चले गए। आज मैं कोई ऐसी विधि लाऊंगा, या तो इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि तलवार मेरी इतनी मजबूत हो जाए कि तुम सबको काट डालूं। उस वक्त तो वो कमज़ोर थे नहीं, वृद्ध माँ बाप की संतान थे। जो वृद्ध माँ बाप का बेटा होता है, बच्चा होता है, वो थोड़ा कमज़ोर रह जाता है शरीर से। या फिर कोई हथियार नहीं मिला तो कोई ऐसा ज्ञान प्राप्त करके आऊँगा कि तुम सब सरेंडर कर जाओ मेरे सामने, तभी आऊँगा वापस, नहीं तो घर में नहीं आऊँगा। सरल भाषा में समझा रहा हूँ मैं इसको। आप मतलब अपने धर्म के हिसाब से मत सोचना कि साहब बिल्कुल हमारी धर्म की व्यवस्था बदल दी है। मूल उद्देश्य गौतम बुद्ध का यही था कि वो इतने ताकतवर नहीं थे कि अपने पड़ोसी राज्यों के साथ संघर्ष कर सकें, लड़ सकें, उनको हरा सकें। इसलिए वो पलायन कर गए, जंगल में चले गए। वो तलवार फलवार तो मिली नहीं,